हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट थर्ड के फिज़िकल केमिस्ट्री पेपर 3 में आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और अध्याय 1 के यूनिट फर्स्ट इसी के साथ स्टार्ट भी करेंगे। यह पेपर 3 इकाइयों में बटा है। पहली इकाई के अंदर क्वांटम यांत्रिकी की आधारभूत प्रक्रियाएं हैं तथा सेकंड पार्ट के अंदर एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद जो अधिशोषण में प्रयुक्त होते हैं उनके प्रकार और अधिशोषण समतापी वक्र तथा कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी। इकाई सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधारभूत ज्ञान है, जिसमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे। इकाई 3 वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात कंपन और रमन स्पेक्ट्रम है, इसका अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ संख्यात्मक प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। इकाई 4 भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा जाएगा तथा इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पाठ में से आता है फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल, वो भी इसके साथ में पढ़ा जाएगा। इसी का बड़ा पार्ट इकाई 4 में फोटोकेमिस्ट्री है और इसके भी विभिन्न भागों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के नियम हैं इसमें, विभिन्न प्रकार के टर्म्स तथा फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस के बारे में और संख्यात्मक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इकाई या अंतिम इकाई है ठोस अवस्था। ये इकाई नंबर 5 है और इसमें ठोस अवस्था के कुछ टर्म्स, कुछ नियम तथा ब्रैग इक्वेशन, उसका डेरिवेशन तथा कुछ क्रिस्टल संरचनाओं के बारे में और क्रिस्टल संरचना निर्धारण के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अतः ये पूरी इकाई 5 यूनिट्स में या पेपर 3 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसका कोड है CH303। इसे पेपर थर्ड भी कहते हैं और ये फिज़िकल केमिस्ट्री थर्ड भी कहलाता है। हम इसके साथ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहली इकाई का नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, बीएससी पार्ट थर्ड, प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी। पहली इकाई के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी कणों की गति के गुणों का विज्ञान है, अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स में मैकेनिक्स का मतलब है कणों की गतिशीलता से संबंधित अवधारणाएं। क्वांटम यांत्रिकी सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु की गति से संबंधित है। 10⁶ मीटर दूरी से कम दूरी की घटनाओं की व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा संभव नहीं होती है, अतः इसे समझाने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। अर्थात 10⁻⁻⁶ मीटर से अधिक दूरी की कणों के बीच में आकर्षण, प्रतिकर्षण या उनकी गतिशीलता का अध्ययन हम चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं तथा उससे कम दूरी की घटनाओं की व्याख्या हम क्वांटम यांत्रिकी में करते हैं, जिसमें सामान्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु की गति से संबंधित अवधारणाएं आती है। मैक्स प्लांक द्वारा क्वांटम यांत्रिकी अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। इसके अनुसार अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। इस अवधारणा के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी ऊर्जा के असतत उत्सर्जन व अवशोषण से संबंधित है। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी मैक्स प्लांक के क्वांटम यांत्रिक अवधारणा या सिद्धांत से संबंधित है, जिसके अनुसार कोई भी काय या बॉडी ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन ऊर्जा की निश्चित इकाइयों में और बंडल्स के रूप में या टुकड़ों के रूप में करता है। प्रकाश व विद्युत चुम्बकीय विकिरण की दोहरी प्रकृति पर आधारित अवधारणा है। अर्थात इसमें प्रकाश तथा
विद्युत चुम्बकीय विकिरण कणीय तथा तरंग दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और इन दोनों प्रकृति पर क्वांटम यांत्रिकी आधारित है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण ऊर्जा की निश्चित इकाइयों में होता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्वांटा का मतलब है एक सूक्ष्मतम ऊर्जा इकाई, और इसी तरह से फोटोन का अर्थ भी एक सूक्ष्मतम ऊर्जा इकाई है, अर्थात कोई भी पदार्थ या काय h न्यू या निश्चित इकाई एक फोटोन या एक क्वांटा से कम ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इससे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित हो तो यह इन इकाइयों के निश्चित गुणक n के रूप में दर्शाई जाती है, जिसको हम E = n × h न्यू लिखते हैं, जहाँ पर n पूर्णांक संख्या को दर्शाता है और h न्यू फोटोन या इकाई क्वांटा को प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत द्वारा हम कृष्णिका सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या आराम से कर सकते हैं या आसानी से कर सकते हैं, और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इनकी व्याख्या करने में सहयोग करता है। पहला पार्ट हम लेके चलते हैं कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या BBR। ऐसा पदार्थ पिंड जो अपनी सतह पर आपतित सभी विकिरणों, जिनकी सभी आवृत्तियाँ या सभी तरंग दैर्ध्य का पूर्ण अवशोषण करता है तथा गर्म करने पर सतह से अवशोषित सभी विकिरण को पूर्णतः उत्सर्जित करता है, उसे कृष्णिका कहते हैं। अर्थात ऐसा आदर्श पिंड जो उस पर आपतित होने वाली सभी विकिरणों का अवशोषण, पूर्ण अवशोषण तथा सभी विकिरणों का गर्म करने पर पूर्ण उत्सर्जन कर सकता हो, ऐसे पिंड को हम ब्लैक बॉडी या कृष्णिका कहते हैं। उदाहरण के रूप में लें तो लौ से उत्पन्न काजल, जिसको लैंप ब्लैक कहते हैं, और दिया जला करके हम घी को दिए में भर के जलाने के बाद में जो लैंप ब्लैक होता है, इसका उपयोग हम काजल के रूप में भी करते हैं, जो कि एक कृष्णिका के रूप में कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका काला प्लेटिनम या ब्लैक प्लेटिनम, और इस ब्लैक प्लेटिनम का उपयोग भी हम अधिशोषक के रूप में विद्युत रासायनिक सेल में करते हैं, और वहाँ पर इलेक्ट्रोड ब्लैक प्लेटिनम से निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि इनकी अधिशोषण क्षमता उच्च होती है तथा यह विकिरणों का उच्च अवशोषक व अच्छा उत्सर्जक होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रकृति में कोई भी पिंड आदर्श कृष्णिका के रूप में कार्य नहीं करता है, अर्थात कोई भी पिंड आदर्श पिंड संभव नहीं। तथा आपको ये नोट याद रखना है, कोई भी पिंड आदर्श कृष्णिका या आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होता है। जैसे लैंप ब्लैक केवल 96% और ब्लैक प्लेटिनम 98% विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन करते हैं, 100% उत्सर्जन व अवशोषण संभव नहीं। 100%, लगभग 100% आदर्श कृष्णिका का निर्माण करने के लिए एक ऐसे गोले की व्याख्या की जाती है जिसमें एक छोटा सा छिद्र है और अंदर काले रंग से इसको पोता गया है, और उसमें उस छिद्र से जितनी भी विकिरण अंदर जाती है वो पूर्णतः अवशोषित हो जाती है। प्रकृति में ऐसे स्थान सामान्यतः बहुत ही कम या रेयरली मिलते हैं। दूसरा पार्ट है कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका को गर्म करने पर यह अवशोषित सभी विकिरणों का उत्सर्जन करती है। कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित विकिरण ही कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं। ब्लैक बॉडी पर आपतित होने वाली ये सभी विकिरणों को यह अवशोषित कर लेती है तथा गर्म करने पर वे सभी विकिरण पूर्णतः वापस उत्सर्जित भी करती है, और उत्सर्जित विकिरणों को ही हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं। अब ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी या शॉर्ट में इसको ED लिखा जाता है। कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व तापक्रम पर निर्भर करता है। ताप में वृद्धि के साथ ऊर्जा उत्सर्जन की मात्रा बढ़ती है, अर्थात ऊर्जा घनत्व भी बढ़ता है। अर्थात किसी भी कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से एक निश्चित समय में उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा को हम या विकिरणों की ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। कृष्णिका विकिरण वक्र,
BBR कर्व या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। वैज्ञानिक ल्यूमर तथा प्रिग्शिम ने कृष्णिका को भिन्न भिन्न ताप पर रखकर उससे उत्सर्जित विकिरणों के ऊर्जा घनत्व ED तथा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के मध्य ग्राफ निर्मित किए। इन्हीं ग्राफ को हम कृष्णिका विकिरण वक्र कहते हैं। और कृष्णिका विकिरण वक्र में y एक्सिस पर विद्युत घनत्व तथा x एक्सिस पर तरंग दैर्ध्य प्रदर्शित की जाती है। मात्रक इसमें कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम में तथा ऊर्जा घनत्व वॉट प्रति मीटर प्रति एंगस्ट्रम के रूप में प्रदर्शित की गई है। ऊर्जा विकिरण वक्र के अंदर क्या विशेषताएं हैं? वक्र अलग अलग ताप पर निर्मित किए गए हैं, जिसमें निम्न ताप पर वक्र सबसे नीचे और उच्च ताप पर वक्र ऊपर दिया गया है, जिसमें T1 से T2 की ओर ताप में निरंतर वृद्धि होती है। और किसी भी वक्र के उच्चतम शिखर को हमने लैम्ब्डा मैक्स के रूप में प्रदर्शित किया है। वक्र के विश्लेषण। प्रत्येक ताप पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन युक्त एक निश्चित तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा मैक्स होती है, जो प्रत्येक ताप पर निश्चित और एक ही तरंग दैर्ध्य होती है, जिसी को हम लैम्ब्डा मैक्स कहते हैं। अर्थात वह तरंग दैर्ध्य जिसका ऊर्जा घनत्व अधिकतम होता है निश्चित ताप पर, उसी को हम लैम्ब्डा मैक्स कहते हैं या उच्चतम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ताप में वृद्धि के साथ उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर खिसक जाती है, जो उच्च ताप पर दृश्य क्षेत्र में रंग भी प्रदर्शित कर सकती है। अर्थात जैसे जैसे हम वक्र का अध्ययन करें तो ताप जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लैम्ब्डा मैक्स निम्न ताप की ओर या निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर अग्रसर है। और 1820 केल्विन पर लैम्ब्डा मैक्स का मान न्यूनतम है लैम्ब्डा का, और 998 केल्विन पर लैम्ब्डा का मान अधिकतम, लैम्ब्डा मैक्स का मान। अर्थात ताप बढ़ने के साथ लैम्ब्डा मैक्स निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। यदि ताप और बढ़ाया जाए तो ये लैम्ब्डा मैक्स दृश्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तथा पिंड एक निश्चित रंग दर्शाता है, जिसका प्रारंभ, चूंकि लैम्ब्डा मैक्स घट रहा है, अर्थात लैम्ब्डा मैक्स घट रहा है, अर्थात रंग में परिवर्तन काफ़ी निम्न ताप पर संभव होता है। ताप में वृद्धि के साथ ऊर्जा उत्सर्जन घनत्व बढ़ता है, अर्थात ताप बढ़ने के साथ ऊर्जा को उत्सर्जित करने की डेंसिटी भी लगातार क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात आप देख सकते हैं जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्ब्डा मैक्स का शीर्ष ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है। स्थिर ताप पर तरंग दैर्ध्य घटने के साथ ऊर्जा उत्सर्जन घनत्व बढ़ता है। ताप अगर स्थिर रखा जाए तो तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे घटेगी, ऊर्जा उत्सर्जन घनत्व बढ़ता है तथा निश्चित लैम्ब्डा पर यह अधिकतम होता है, जिसी को हम लैम्ब्डा मैक्स कहते हैं या जिसे लैम्ब्डा मैक्स कहा जाता है। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य परास लैम्ब्डा से लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा में निश्चित क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अर्थात एक निश्चित तरंग दैर्ध्य परास ले ली जाए एक्स एक्सिस से, तो निश्चित क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण या ऊर्जा घनत्व ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। अर्थात यदि आप ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करें तो ग्राफ से स्पष्ट है कि अगर इसमें हम कोई भी लाइनें खींच देते हैं तो इन दो लाइनों के मध्य क्षेत्रफल की बात करें तो निम्न ताप पर क्षेत्रफल कम है, उससे अधिक ताप पर क्षेत्रफल फिर बढ़ जाता है, और ताप बढ़ाया जाए तो उससे नीचे और क्षेत्रफल और इकाई क्षेत्रफल और बढ़ जाता है, और इससे ऊपर चलें तो क्षेत्रफल में और वृद्धि होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊर्जा घनत्व लगातार बढ़ता है। अंतिम बिंदु है टी ताप पर कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण केवल ताप पर निर्भर करती है। अर्थात ऊर्जा घनत्व या उत्सर्जित ऊर्जा या कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर है, बाकी किसी घटक पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात ताप बढ़ता है तो ऊर्जा घनत्व लगातार बढ़ती है, अर्थात एक दूसरे के समानुपाती संबंध दर्शाते हैं। कृष्णिका विकिरण से संबंधित कुछ नियम है, महत्वपूर्ण है।
और ये आपके प्रश्न पत्र में लगातार पूछे जा रहे हैं। उसमें पहला है वीन विस्थापन नियम। ताप में वृद्धि के साथ लैम्डा मैक्स का निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापन वीन विस्थापन नियम कहलाता है। ग्राफ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे ताप बढ़ने के साथ लैम्डा मैक्स निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। अगर आप देख सकते हैं लैम्डा मैक्स नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, साथ ही लैम्डा मैक्स का मान कम होता जा रहा है या निरंतर घटता जा रहा है। इसी को हम वीन विस्थापन नियम कहते हैं। चूंकि लैम्डा मैक्स परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि ताप बढ़ रहा है तो लैम्डा मैक्स के मान के अंदर हमेशा कमी हो रही है, अतः ये एक दूसरे के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाते हैं, जिसे हम गणितीय रूप में लैम्डा मैक्स व्युत्क्रमानुपाती टी या लैम्डा मैक्स समानुपाती 1/t के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा मैक्स बराबर b/t, जहाँ पर दिया गया b वीन स्थिरांक कहलाता है, जिसका मान 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन है। लैम्डा मैक्स और टी का गुणनफल b के बराबर होता है, जहाँ पर लैम्डा मैक्स मीटर में और टी को केल्विन में प्रदर्शित किया गया है, अर्थात लैम्डा मैक्स इंटू टी का गुणनफल वीन स्थिरांक कहलाता है। ऊर्जा व ताप में संबंध महत्वपूर्ण संबंध है और ये दूसरे नियमों के अंदर भी इस संबंध के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। कृष्णिका विकिरण की अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता या ई मैक्स परम ताप की पंचम घातांक के समानुपाती है। ध्यान रखना, ऊपर हम लैम्डा मैक्स और टी के बीच संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं। चूंकि ऊर्जा E = hc/λ के बराबर है, अर्थात ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य लैम्डा दोनों व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाते हैं, इसलिए ऊर्जा और ताप समानुपाती होंगे। और कृष्णिका विकिरण की अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता अर्थात ई मैक्स परम ताप की पंचम घातांक के समानुपाती है, अर्थात ई मैक्स कृष्णिका विकिरण के इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व ई मैक्स ताप की 5वीं घातांक के समानुपाती होता है। जहाँ ई मैक्स परम ताप टी पर तरंगदैर्ध्य परिसर लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करता है, जिसे या ई मैक्स को वीन सूत्र द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। तो ये वीन विस्थापन नियम के द्वारा ज्ञात की गई उत्सर्जित ऊर्जा है या ऊर्जा घनत्व है ई, जिसका सूत्र है, चूँकि इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है इसलिए डायरेक्ट आप सूत्र काम में ले सकते हैं और सूत्र एज इट इज़ प्रदर्शित करना है, जहाँ पर E बराबर k × λ⁻5 इंटू e⁻a/λt इंटू डी लैम्डा। ये संबंध वीन विस्थापन नियम के द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा घनत्व या कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। K और A उपयुक्त संबंध के अंदर नियतांक है और बाकी मान हम पहले पढ़ चुके हैं, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। वीन विस्थापन नियम लैम्डा के उच्च मानों के लिए संतोषजनक रूप से लागू होता है, लेकिन निम्न लैम्डा या तरंगदैर्ध्य के मानों को समझाने में असफल रहता है। अर्थात यदि ग्राफ के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाए तो लैम्डा के उच्च मानों पर तो ये स्लोप प्रदर्शित करता है, लेकिन जैसे जैसे लैम्डा के मान घटते जाते हैं वैसे वैसे यह पीक का निर्माण या शीर्ष निर्मित नहीं करता है। इसके मान में निरंतर ऊर्जा घनत्व के मान में निरंतर वृद्धि होती है, जो कि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है, जैसा कि हम कृष्णिका विकिरण वक्र में देख चुके हैं। अगर आप वापस प्रदर्शित करें तो ये कृष्णिका विकिरण वक्र में वीन विस्थापन को हम दर्शाएं तो ये इस तरीके का ग्राफ आता है, स्ट्रेट रूप से चलता है, लगातार बढ़ता रहेगा लेकिन वापस घटता नहीं है, और इसी को हम वीन विस्थापन कहते हैं। यह कृष्णिका विकिरण वक्र की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने में सक्षम नहीं।
दूसरे नियम के बारे में बात करें जिसको कहा जाता है स्टीफन नियम। इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। अगर स्टीफन नियम कहे तो भी यही है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी कहा जाए तब भी यही नियम प्रदर्शित करना है। कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई समय में उत्सर्जित कुल ऊर्जा परम ताप की चतुर्थ घातांक के समानुपाती होती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार ऊर्जा ताप की पंचम घातांक के, जबकि यहाँ पर ये चतुर्थ घातांक के समानुपाती है। अर्थात हम वहाँ अलग स्थिरांक प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर भी अलग स्थिरांक प्रदर्शित किया जाता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू टी की पावर 4, जहाँ सिग्मा को हम स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट मीटर रेज टू पावर पर मीटर रेज टू पावर 2 एंड पर केल्विन रेज टू पावर 4। यदि कृष्णिका की सतह का क्षेत्रफल A हो और समय t हो तो कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। जैसा कि पहले हमने वीन के नियम में भी ऊर्जा प्रदर्शित की थी, उसका सूत्र अलग था, और यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका सूत्र भी अलग है। जहाँ पर E इक्वल टू A, जिसको कि क्षेत्रफल प्रदर्शित किया गया कृष्णिका का, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक है, टी तापक्रम, पावर 4 और स्मॉल लेटर t। यहाँ पर स्मॉल लेटर t समय को प्रदर्शित करता है और यह संबंध स्टीफन नियम कहलाता है। और यह नियम कृष्णिका विकिरण वक्र की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। अर्थात ताप में वृद्धि के साथ लैम्डा मैक्स निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है तथा स्थिर ताप पर एक निश्चित लैम्डा मैक्स युक्त वक्र बनता है। आज हम यहीं तक लेते हैं और उसके बाद में रेले जीन्स का नियम और प्लांक का विकिरण नियम पढ़ेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कि इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से इसको पढ़ लें, नोट्स बना लें और पेपर दिया जाए उस समय इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद रख के लिखें।